भोपाल से आ रही अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां योजनाओं का फीडबैक लेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज दोपहर सांसदों और विधायकों से मुलाकात कर फीडबैक लेंगे। दरअसल सांसदों विधायकों से क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर चर्चा की बात कही जा रही है और शाम को विभिन्न विभागों की बैठक होनी है, समीक्षा बैठक होगी और इसमें अलग अलग विभागों के मुख्यमंत्री बैठक लेंगे और विभागों में चल रही योजनाओं का अधिकारियों से जानकारी लेकर उस पर क्या काम करने की आवश्यकता है, इसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर यदि कोई परेशानी आ भी रही है तो उस पर कैसे अमल करना है कि उसे ठीक तरीके से लागू किया जा सके, इसके संबंध में समीक्षा बैठक होगी। सांसदों से, विधायकों से, सभी से मुलाकात होगी और विषय जिन पर बात होगी इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे शैलेंद्र भदौरिया, हमारे सहयोगी जुड़ गए। शैलेंद्र, आज मुख्यमंत्री सांसदों और विधायकों से मिलने वाले हैं, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और निर्देश भी दिए जा सकते हैं। क्या आज मुलाकात के मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल मुद्दा सीधा सा एक है। देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब लगातार जो वादे जनता से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में किए थे उसको लेकर अब रोड मैप तैयार करने में जुटी हुई है। देखिए, पहले संभागवार विधायकों के साथ बैठकें हुई, सांसदों के साथ बैठकें हुई और देखिए मंत्रालय में भी लगातार वो बैठकें आयोजित करते हुए विभिन्न जो विभाग है उनसे अलग अलग फीडबैक भी लिया जा रहा है, विभागीय मंत्री से उनके बारे में पूछा जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 बजे के आसपास जो है वो सांसद और विधायकों से मुलाकात करेंगे। उनके इलाके में किस तरीके से विकास के काम चल रहे हैं और आने वाले समय में किस तरीके से इन कामों को और तेजी लाई जानी है उसको लेकर चर्चा होगी और आने वाले समय में कौन से और से ऐसे बड़े काम हैं जो उस इलाके में होने चाहिए, उस सबको लेकर वो आज चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लगभग 4:30 बजे के आसपास से जो है वो अलग अलग विभागों की जो समीक्षाएं, बैठकें हैं वो शुरू की जाएंगी, जिसमें तमाम अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि आखिर वो अधिकारियों से जान लेंगे कि कौन कौन से बड़े काम जो है उनके विभाग में चल रहे हैं और किस तरह की परेशानियां उन कामों में आ रही हैं। यदि कोई इसी तरह की कोई परेशानी है तो उसको लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं। इसके साथ ही देखिए कई तरह की जो जनता से फीडबैक हो या फिर मंत्री विधायकों से फीडबैक हो, कई जगह से इस तरह का फीडबैक भी आता है कि काम में लापरवाही बरती जा रही है, ढिलाई बरती जा रही है, तो उसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं। तो सीधे तौर पर आज की जो दोनों ही जो कार्यक्रम है वो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं। जनता का विकास कैसे हो और इलाके का विकास कैसे हो, ये फोकस जो है वो मोहन सरकार का लगातार है और उसी पर लगातार काम भी किया जा रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, रहिएगा आप हमारे साथ, आगे कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे लेंगे। इस खबर पर जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मध्य प्रदेश कांग्रेस आज से बैठकों के दौर से गुजरने वाली है, चूंकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी संभागवार बैठक लेने वाले हैं। दरअसल संगठन की मजबूती को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला प्रभारी, लोकसभा प्रत्याशी यहां मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि आज भोपाल संभाग की बैठक होनी है, कल होशंगाबाद संभाग की बैठक बुलाई गई है और इसके साथ साथ आगे किन किन संभागों की किस वक्त और कैसे क्या बैठक होगी, विषय संगठन की मजबूती के लिए रहेंगे, तो इसमें क्या निर्देश दिए जा सकते हैं और कौन अपेक्षित है इस बैठक में शामिल होने के लिए, बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैठकों के सिलसिले को शुरू करने जा रहे हैं आज से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा और उसके बाद उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में अब कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो आने वाले 3 साल तक केवल 2 उपचुनाव छोड़ दिए जाएं, उसके अलावा मध्य प्रदेश में किसी तरह के कोई बड़े चुनाव नहीं। 3 साल बाद जो है वो नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को जाना है। तो ऐसे में अभी जो 3 साल बचे हैं इनमें संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर जो है वो कांग्रेस का फोकस है। और यही कारण है कि देखिए, पहले विधानसभा चुनाव हारे प्रत्याशियों के साथ बैठक हुई, फिर लोकसभा चुनाव हारे प्रत्याशियों के साथ बैठक हुई और परसों ही जैसे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की भी बैठक हुई और तमाम जो बड़े नेता थे, लगभग 30 के आसपास जो बड़े दिग्गज नेता थे, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी हों या फिर जीतू पटवारी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उसमें शामिल हुए, तो तमाम जो बैठकें हैं वो लगातार चल रही है। और अब जो है वो समीक्षाएं संभागवार पार्टी ने शुरू कर दी है। आज जो है भोपाल संभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष जो प्रत्याशी रहे हैं वो लोग हों, ब्लॉक अध्यक्ष हों या जो तमाम जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं उन सबको आज बुलाया गया है और हर संभाग
संभाग की ये समीक्षा की जा रही है कि आखिर हारे क्यों हैं और आने वाले समय में किस तरीके से पार्टी को काम करना है। देखिए, जीतू पटवारी को अपनी अभी टीम का भी गठन करना है, तो ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने लगातार वो बयान देते हैं कि जो आम लोग, जो जनता से जुड़े लोग हैं, यानी जो ग्राउंड के कार्यकर्ता हैं, उनको इस कार्यकारिणी में जगह मिलेगी। तो कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, किसने कितना संगठन के लिए काम किया है और आने वाले समय में संगठन को किस तरीके से मजबूती देना है, ये प्रयास जो है वो लगातार जीतू पटवारी करने में जुटे हुए। क्योंकि जिस तरीके से जैसे उन्होंने कमान संभाली थी, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हो या बाई इलेक्शन हो, दोनों में ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव आने तो से पहले अब इसकी जो तैयारी में जुटना भी जरूरी है और संगठन में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उससे निपटने के लिए भी ये संभव है कारगर साबित होंगी बैठकें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बढ़ते हैं आगे और इंदौर से अगली खबर, जहां भोजशाला पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट में भोजशाला मामले पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट भोजशाला पर आज बड़ा फैसला ले सकता है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हाईकोर्ट में रिपोर्ट आ चुकी है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट अपना निर्णय लेगा। 15 जुलाई को 2000 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें भोजशाला के सर्वे के बारे में डिटेल्स दी गई हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम पक्ष और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम की मौजूदगी में ये रिपोर्ट तैयार की गई है, सर्वे किया गया है। आपको बता दें कि ये सर्वे की करीब 2000 पन्नों की एक पूरी रिपोर्ट है और इसके अलावा 151 पन्नों की एक समरी दोनों ही सबमिट की गई हैं। और इसके अलावा अगर सर्वे की बात करें तो सर्वे के संबंध में उस पर विचार करने के बाद आज कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकता है, जिस पर रहेगी हमारी नजर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच आज अपना फैसला इस संबंध में सुना सकती है और इंदौर बेंच के द्वारा ही ये निर्देश दिया गया था कि इसका सर्वे करवाया जाए और भोजशाला में सर्वे के बाद ये स्पष्ट हो कि आखिर यहां से मिलने वाले साक्ष्य क्या प्रमाणित करते हैं और उन्हीं साक्ष्यों के, उन्हीं प्रमाणों की एक 2000 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो इंदौर बेंच में सबमिट की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का इंदौर बेंच आज एक बड़ा फैसला लेने वाला है और हाईकोर्ट ये फैसला आज संभव है कि सुनाए और इसके संबंध में हर डिटेल आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें कोर्ट का निर्णय भी संभव है शामिल हो। आज कोर्ट इस बारे में क्या फैसला लेता है ये भी देखने का विषय होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के द्वारा दिया गया निर्देश, जिस पर सर्वे हुआ और करीब 5 महीने तक चले इस सर्वे के बाद अब आज ये बड़ा दिन है जहां हिंदू पक्षकार ये दावा कर रहे हैं कि ये मां सरस्वती का मंदिर है जो राजा भोज ने बनवाया था, जबकि मुस्लिमों का ये कहना है कि मौलाना कमालुद्दीन की ये मज़ार है और यहाँ पहले वाग्देवी की मूर्ति की स्थापना थी और मां सरस्वती का ये मंदिर, वाग्देवी की मूर्ति को अंग्रेज़ अपने साथ लंदन ले गए थे और ऐसे में भोजशाला वाग्देवी के उस मंदिर का परिसर है जिसमें मां सरस्वती की आराधना की जाती थी। राजा भोज के समय में बनवाई गई इस भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर हिंदू पक्षकार मानते हैं, जबकि मुस्लिमों का कहना है कि ये एक मजार है और ये इबादतगाह है। हालांकि इस पूरे मामले में इस दौरान जैन समाज की तरफ से भी एक दावा बीच में किया गया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है और अभी जो सर्वे हुआ है जिसमें अभी सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसे साक्ष्य जो सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं, जिसमें मूर्तियां और कई अन्य साक्ष्य मिले थे और जैन समाज से जो दावा आया था उसका भी कुछ कारण इसमें बताया गया था कि उस सर्वे में जैन अनुयायियों के धार्मिक प्रतीक चिन्ह वहां से मिले, हालांकि उसे खारिज कर दिया गया। और अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच इस पूरे मामले पर आज क्या फैसला लेती है ये देखने का विषय होगा और इस पर रहेगी हमारी पूरी नजर। डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2000 पन्नों की जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, उस रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद कोर्ट इस पर अपना बड़ा फैसला आज लेने वाला है, जिस पर रहेगी हमारी नजर। हर डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। इंदौर में इंदौर हाईकोर्ट बेंच जो है वो आज अपना फैसला सुनाने वाली है। धार की भोजशाला आखिर किसका दावा सही है और किसका झूठा, ये तय होगा और कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया जाएगा
उसका क्रियान्वयन किस तरह से होगा यह भी देखने का विषय होगा, और कोर्ट क्या फैसला लेता है इस पर रहेगी सभी की नजर, चाहे वो हिंदू पक्षकार हो, मुस्लिम पक्षकार हो या फिर आम नागरिक। ये देखने का एक विषय होगा कि आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच क्या फैसला इसके संबंध में लेती है, और पूरा विवाद क्या है ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं विस्तार पूर्वक, और इस पर कोर्ट का क्या फैसला रहता है ये भी देखने का विषय होगा। और बड़ी खबर कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के फैसले से जुड़ी, जहां आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को रद्द किए जाने की मांग की गई है, और इसके साथ ही इस याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। इस मामले में टीएमसी, मध्य प्रदेश, महुआ मोइत्रा समेत कई लोगों ने याचिका डाली है। टीएमसी एमपी के द्वारा याचिका लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों के मालिकों के प्रोप्राइटर्स के नाम उनके मोबाइल नंबर्स के साथ लिखे जाने का आदेश दिया गया था, और इसके बाद उत्तराखंड में इस तरह का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर आपको प्रोप्राइटर का नाम वहां पूरे विस्तार के साथ बाकायदा फोन नंबर के साथ लिखकर लगाना होगा, और इस पर आपको अमल भी करना होगा। यह फैसला लागू किया गया, और ऐसे में अब इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को रद्द किए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही इस याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है, और इस मामले में टीएमसी की एमपी महुआ मोइत्रा समेत कई लोगों ने याचिका डाली है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो दुकानें हैं उन दुकानों को उनके प्रोप्राइटर्स के नाम पूरे विस्तार के साथ लिखने होंगे, जिससे कि जो कांवड़ यात्री है, जो श्रद्धालु हैं, वो ये तय कर सके कि उन्हें कहां जाना है, किस दुकान में क्या खाना है, और उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो कहां हैं और किस दुकान में वो जलपान कर रहे हैं। ये इस उद्देश्य के साथ फैसला लागू किया गया था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगह। और बड़ी खबर आज संसद के मानसून सत्र से जुड़ी, आपको बता दें आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होगी और 12 अगस्त तक यह सत्र चलना है। आज दोपहर 1 बजे लोकसभा और 2 बजे राज्यसभा में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, और इसके बाद कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद सरकार इस मुद्दे पर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, और संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाना है, और राज्यसभा लोकसभा दोनों ही जगह आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। और इसके साथ ही जानकारी जो अब तक मिल रही है वो ये कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, और देश का ये बजट जिससे कि आम लोगों को क्या उम्मीदें हैं, और आम लोग जिनसे टैक्स या फिर कुछ रेट्स में परिवर्तन क्या इस बजट के आधार पर बनेगा, यह भी देखने का विषय होगा। और नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया था कि शनिवार 12 बजे तक हर एक एग्जाम सेंटर का नतीजा अलग से जारी करें, और इन नतीजों के प्रकाशित होने के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। गुरुवार को कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को निर्देश देते हुए कहा था कि सभी नतीजे जारी किए जाएं, लेकिन उनमें अभ्यर्थी की या टेस्ट देने वाले की पहचान उजागर न हो। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पटना में परीक्षा के पहले पेपर लीक हुआ, इसमें कोई शंका नहीं है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें सेंटर तक था या ज्यादा ये फैला था। इस कारण नंबरों और नतीजों के पैटर्न को देखने समझने के लिए कोर्ट ने यह निर्देश दिया था। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजौरी के ख्वास इलाके में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला कर दिया, और आतंकियों ने सेना के कैंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। आपको बता दें गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर ग्रामीण घरों से बाहर निकल आए, और आतंकी हमले में सेना के कुछ जवान घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। सेना और पुलिस के द्वारा पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है, और आतंकियों के द्वारा किया गया यह हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, राजौरी के ख्वास इलाके में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया, और आतंकियों ने सेना के कैंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की।
गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर गांव वाले भी घरों से बाहर निकल आए। आतंकी हमले में सेना के कुछ जवान घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। सेना और पुलिस ने अब पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और यहां जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। आतंकियों को पकड़ने का प्रयास, सेना के कैंप पर हुए इस हमले का जवाब पूरी तरह से दिया जाएगा इन आतंकियों को। इसके लिए लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना कार्रवाई कर रही है। उज्जैन में श्रावण के पहले सोमवार को लेकर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बाबा महाकाल के दर्शन को लेकर उत्साहित श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं और तड़के महाकाल के विधि विधान से आरती हुई और उसके बाद बाबा अब नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। दरअसल महाकाल के दर्शन करने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें अब खुले दर्शन होंगे जब सवारी निकलेगी। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और आप देखिए श्रद्धालुओं में उत्साह है। बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का पूरा जत्था उमड़ा हुआ है। उज्जैन से तस्वीरें, बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु और आज उज्जैन नगरी बाबा के जयघोष से गुंजायमान हो उठेगी जब वे नगर भ्रमण पर निकलेंगे। दिल्ली से एक बाबा महाकाल के दरबार में आज से सावन सोमवार की शुरुआत हो गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं भगवान महाकाल का जो है पूजन अभिषेक किया जा रहा है। भगवान महाकाल को जो है बेलपत्र अर्पित किए गए हैं। इसी के साथ आप मेरे पीछे देखेंगे कि भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माना जाता है कि सावन के महीने में जो भी श्रद्धालु भगवान महाकाल से अपनी मुरादें मांगता है तो पूर्ण होती है। और सावन के महीने में श्रद्धालु उपवास करते हैं और निर्जला व्रत करते हैं। इस तरीके से माना जाता है कि भगवान को सावन के महीने में सबसे अति प्रिय महीना माना जाता है और ऐसे में श्रद्धालु भगवान महाकाल से जो भी मांगते हैं तो वो उनको मिलता है और भगवान को प्रसन्न करने का यही एक सबसे महीना माना जाता है। और इसी के साथ जो भगवान महाकाल शाम 4 बजे अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए जो है नगर भ्रमण पे निकलेंगे और उसके दर्शन के लिए भी जनता जो है बड़ी आतुर दिखाई देती है और उनका यही रहता है कि जब राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए आ रहे हैं तो जो है प्रजा भी जो है राजा के स्वागत के लिए बड़ी आतुर दिखाई देती है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो चलिए अब बात करेंगे हमारे सहयोगी अजय पटवा से जो इस वक्त उज्जैन में मौजूद हैं, बाबा महाकाल के दर्शन कर लौटे हैं। अजय, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आप। श्रावण मास के पहले सोमवार पर महाकाल के दर्शन हुए आपको। किस तरह की तैयारियां की गई हैं बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे उन श्रद्धालुओं के लिए? जी देखिए, जिस तरीके से सावन का महीना आज से शुरू हुआ है और आज से ही जो है भक्तों का तांता जो है बड़ी संख्या में लगने लगा है। सुबह प्रातःकाल 2:30 बजे भगवान महाकाल के पट खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे जिन्होंने भगवान महाकाल का आशीर्वाद दिया है। इसी के साथ आज पूरे दिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा और शाम 4 बजे जो है भगवान पालकी में जो है सवार होकर अपनी प्रजा का हालचाल जानने निकलेंगे और प्रजा भी जो है अपने राजा का इंतजार करेगी, क्योंकि राजा जब अपने प्रजा का हालचाल जानने निकलते हैं तो जनता जो है उज्जैन शहर की उनका स्वागत करने के लिए बड़ी आतुर रहती है। और जिसमें भजन मंडली है, घोड़ा सवार है, पुलिस के जो जवान होते हैं वो घोड़ा बना देते हैं, उनको सलामी भी देते हैं। ऐसे पूरा राजा का जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन किया जाता है। इसी के साथ जो है भगवान महाकाल ऐसे ही प्रति सोमवार जो है भक्तों को दर्शन देंगे और ये अलग अलग रूपों में भगवान, जैसे आज मन महेश के रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। तो ये पूरा सावन का महीना ऐसे ही जो है भक्तों के लिए बड़ा खास रहने वाला है, क्योंकि सावन का महीना भगवान महाकाल के लिए अति प्रिय महीना माना जाता है। और इसी के साथ भक्त जो है भगवान को खुशी से जो है बेलपत्र चढ़ाएं या फिर धतूरे चढ़ाएं या फिर इसके साथ समी का पत्ते चढ़ाएं तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। और इसी को लेकर जो है भक्त बड़े सुबह से ही लगातार भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और इसी के साथ भगवान महाकाल जो है दक्षिण मुखी है और दक्षिण मुखी होने के कारण जो श्रद्धा यहाँ पर दर्शन का भी अपने ही एक अलग महत्व माना गया है, क्योंकि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है। जी बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका दर्शन कराने के लिए और महाकाल की आज की यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए। और मंदसौर में श्रावण मास के पहले सोमवार को सुबह से ही भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
और सुबह मंदिर के पट खुलने के बाद यहां श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए। आज श्रावण मास के पहले दिन और पहला ही दिन सोमवार का दिन है। दिन भर यहां पर धार्मिक अनुष्ठान होने हैं और सुबह से ही जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रावण मास शुरू हो चुका है और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि श्रावण की शुरुआत सोमवार से हो रही है और भगवान शिव को सोमवार प्रिय है। और श्रावण मास में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर कई तरह के अनुष्ठान किए जाएंगे, कई तरह के यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, मनोकामना अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा और कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाने वाले हैं। श्रावण सोमवार है, आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ यहाँ पर लगी है और दूर दूर से श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर पहुंच गए हैं। हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी पंडित राकेश भट्ट जी, उनसे पूछते हैं, पंडित जी श्रावण मास शुरू हो चुका है, श्रावण मास का क्या महत्व है, किस तरह से श्रावण मास यहाँ पर मनाया जाएगा? पुण्य पवित्र मास श्रावण मास भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ को मनाने के लिए विशेष महापर्व दिवस होता है। इस महीने में इस बार श्रावण मास बड़े ही शुभ सहयोग के साथ शुरू हो रहा है। यह श्रावण मास सोमवार के दिन प्रारंभ होकर सोमवार के ही दिन समाप्ति होगा। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की विशेष भक्ति की जाती है। भगवान श्रावण महीने में भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। श्रावण मास में पशुपतिनाथ मंदिर में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन संपन्न किए जाएंगे, जिसमें प्रातः विद्वान ब्राह्मणों द्वारा भगवान पशुपतिनाथ का रुद्राभिषेक पाठ किया जाता, महेंद्र पाठ किया जाता, महाआरती उतारी जाती है। और इसी प्रकार प्रबंध समिति द्वारा पशुपतिनाथ में सभी भक्तों की मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर मनोकामना अभिषेक का भी दिव्य अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जिसमें भक्तजन बड़ी संख्या में यहाँ आकर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन पूजन करते हैं। आज श्रावण सोमवार है, किस तरह का आयोजन यहाँ पर होता है? आज प्रथम सावन के प्रथम दिन सोमवार का दिन है, क्योंकि सावन का प्रथम दिन और सोमवार दोनों ही भगवान शिव को बड़ा विशेष प्रिय है। इस दिन भक्तजन सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान पशुपतिनाथ के द्वार पर पहुंचकर भगवान को जल अर्पित करते, गंगा जल चढ़ाते, दूध पंचामृत अर्पण करके उनको धतूरा, आखड़ी की माला, बिलपत्र अर्पण करके भगवान पशुपतिनाथ से आशीर्वाद लेते हैं। इसी प्रकार दिन भर भक्तों की सैकड़ों की संख्या में भगवान के यहाँ द्वार पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आज दिन भर कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर किए जाने वाले हैं। श्रावण सोमवार है, हजारों श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुंचने की संभावना है। इसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ दर्शनों के लिए भी यहाँ पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। दर्शनार्थी यहाँ पर आए, उनको आसानी से भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ के दर्शन हो जाए, इसके भी यहाँ पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। और चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।